प्राचीन काल की बात है। राजा चित्रभानु के न्यायप्रिय शासन में प्रजा अत्यंत सुखी और समृद्ध थी। चारों ओर उत्सव का माहौल रहता था, किंतु राजा स्वयं एक गहरे मानसिक द्वंद में थे। उनके चेहरे पर छाई उदासी देखकर राजमहल के गणों और मंत्रियों ने चिंतित होकर पूछा, हे राजन, आपके राज्य में कोई शत्रु नहीं, कोई अभाव नहीं, फिर आप किस शोक में डूबे हैं? राजा ने लंबी सांस ली और कहा, मुझे अपने वर्तमान की चिंता नहीं, बल्कि अपने अतीत की जिज्ञासा है। मैं जानना चाहता हूं कि मेरा पूर्व जन्म क्या था और मैंने ऐसे कौन से कर्म किए कि मुझे यह राजसी वैभव प्राप्त हुआ। राजा की इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए महर्षि वशिष्ठ का आगमन हुआ। उन्होंने राजा को धैर्य धारण करने और कठिन तपस्या करने का मार्ग बताया। शिव दर्शन और पूर्व जन्म का रहस्य राजा के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। महादेव की मंद मुस्कान ने राजा के हृदय को प्रकाशित कर दिया। शिवजी ने उन्हें उनके पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाना प्रारंभ किया। हे राजन, पूर्व जन्म में तुम कोई राजा नहीं, बल्कि एक साधारण मृगपक्षी, व्याध/शिकारी थे। तुम घने जंगलों में वास करते थे और केवल अपने उदर की पूर्ति के लिए भटकते थे। वो चमत्कारी रात महादेव ने बताया कि एक बार चातुर्मास का अंत हो रहा था। शिकारी पूरा दिन भटकता रहा, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। भूख और प्यास से व्याकुल वह एक बेल बिल्व के वृक्ष पर चढ़ गया, इस आशा में कि वहां से कोई शिकार दिखाई दे। संयोगवश उस वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था, जो सूखे पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को इस बात का तनिक भी ज्ञान नहीं था। प्रथम प्रहर भूख के मारे शिकारी बेल की टहनियां और पत्तियां तोड़कर नीचे गिराने लगा। जागरण। अनजाने में ही सही, वह रात भर जागता रहा और टहनियां तोड़ते समय उसके पसीने की बूंदें और बेलपत्र शिवलिंग पर गिरते रहे। अभिषेक वह पूरी रात भूखा प्यासा रहा, जो अनजाने में एक पूर्ण उपवास बन गया। मोक्ष और राजयोग। जैसे जैसे रात के चारों प्रहर बीते, वह अनजाने में शिव की आराधना करता रहा। अंततः भूख और थकान के कारण उस व्याध मृग पक्षी के प्राण पखेरु उड़ गए। किंतु उस रात उसने अनजाने में यों ही महाशिवरात्रि का व्रत, जागरण और बेलपत्र का अर्पण पूर्ण कर लिया था। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारी उस अनजानी भक्ति से मवा ओम इतना प्रसन्न हुआ कि तुम्हें पहले स्वर्ग का सुख मिला और अब तुम इस जन्म में एक प्रतापी राजा के रूप में ओम जन्मे हो। कथा का सार यही कारण है कि महाशिवरात्रि के दिन जो भी भक्त एक उपवास यज व्रत रखता है, 2 रात्रि जागरण करता है, 3 श्रद्धापूर्वक बेल पत्र अर्पित करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करता है। हर हर महादेव।